कुछ लाइनें हैं जो हमेशा लोगों के लिए जो है यादगार बनी हैं और हमेशा वो लोगों के जुबा पे सुनाई देती हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये जो लाइनें हैं जिनको चरितार्थ किया आज लखनऊ की शारा ने। शारा 12वीं क्लास में 98.75% मार्क्स लेकर टॉप किया है और यहाँ पर मैं उनके घर में हूँ, उनके परिवार के बीच हूँ। सबसे ख़ास बात यह है कि शारा सुनने में और बोलने में भी थोड़ा असहज है। माँ हैं, पिताजी हैं जो हमेशा से शारा की मदद करते आए हैं। कैसे क्या करना है, माँ हर वक्त शारा का साथ देती हैं। आज इस कामयाबी के बाद पूरा परिवार जो है वो काफ़ी खुश है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी खुश हैं क्योंकि क्राइस्ट कॉलेज से टॉपर करने के बाद अब मेरे साथ सारा उनका पूरा परिवार मौजूद है। मैं बात करूंगा। मैम, सबसे पहले तो बेटी की इस बधाई के लिए बहुत बहुत आपको बधाई इस कामयाबी के लिए। और क्या कहेंगे इस कामयाबी के लिए? वर्ड्स नहीं है कुछ भी कहने के लिए लगता है कि वर्ड्स नहीं है। मेहनत जो की, जो मुश्किलें आई, वो लग रहा है आज लग रहा है कि सब ख़त्म हो गई, कुछ नहीं था ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है बच्ची के साथ? जी, बच्ची को जो है मतलब बचपन से ये नहीं है, बाय बर्थ नहीं है इसको ये चीज़। इसको 2-3 साल की जब ये थी तो कुछ ग्लैंड्स हो गए थे गले में, तो उसका ट्रीटमेंट किया गया, वो नहीं ठीक हुआ। फिर पीजीआई वगैरह में ट्रीटमेंट किया तो इनको पता चला कि स्टेरॉइड दिया गया वहाँ पर, और डिजीज़ थी इनकी सार्काइडोसिस जो कि बहुत रेयर है। तो इसकी वजह से जो स्टेरॉइड दिया गया उसका इनको इंड्यूस्ड उससे ग्लूकोमा हुआ, तो वो सीवियर हुआ। उस ग्लूकोमा की वजह से इनको साइट में दिक्कत हो गई। फिर ये सुनती थी तब तक, फिर धीरे धीरे पता नहीं कब इनकी मतलब हियरिंग भी चली गई। फिर जैसे जैसे जो हम लोग के साथ होता रहा हम उस तरह से ढलते गए। जैसे कि अब इनकी हियरिंग चली गई तो अब इनसे बोलें कैसे। पहले तो भाई एड लगाते थे, हियरिंग एड, और ज़ोर से बोल लेते थे। फिर अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं था बोलने का। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम जो है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स और वर्णमाला पूरी सब इनको आती थी, नंबर्स वगैरह सब जानती थी, तो हमने सोचा कि हम इनको उसी से लिख के बोलेंगे। ब्रेल हालांकि ये जानती थी पूरी, लेकिन हम लोग मतलब थोड़े असहज थे ब्रेल के साथ, और सीखना भी नहीं चाहिए लगा शायद हमने, तो हम लोग इतनी अच्छी ब्रेल नहीं जानते हैं। बाकी इनके टीचर्स और फ्रेंड्स और सब लोग इनसे ब्रेल में कम्युनिकेट करते हैं। हम जो है हम इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं हाथ पे। अगर हमको इंग्लिश लिखनी वो भी इंग्लिश में, हिंदी भी हम इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है उसको तो हम USKO लिखेंगे, तो ये मतलब हम एक वर्ड लिखेंगे, ये आगे का खुद समझ जाती हैं। मैम, शारा की लैंग्वेज में हम जानना चाहेंगे कि ये जो कामयाबी हासिल की है उसके बाद शारा क्या फील कर रही हैं, क्या कह रही हैं? तो देखिए ये किस तरह से मम्मी का सहयोग मिलता है और मम्मी जो है वो शारा को बताती है, समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद शारा जो है उसको ब्रीफ करती है और माँ जो है पूरी बात बताते हैं। यार ये अभी तो यकीन करना मुश्किल है। और बहुत अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा तो लगा है क्योंकि मेरी ड्रीम हर तक नहीं 9-1 उसके ड्रीम मार्क्स हैं, मतलब जो आए हैं उसके। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, शारा की ये जो कामयाबी है इसके पीछे का जो पूरा श्रेय है वो, क्योंकि आप तो हैं, आप 24 घंटे आप और पिताजी हमेशा साथ रहे, बच्ची का साथ दिया, बच्ची की सारी चीज़ें आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर हम शारा की भाषा में जानना चाहें तो इसका श्रेय शारा क्या कहते हैं? फादर को अपने और तो यही बुक्स बनाते हैं, वही हमको मिलती है पढ़ने के लिए। और जो मेन तो देखिए जो हम कहना चाहेंगे कि अगर क्राइस्ट चर्च कॉलेज ना होता, जो कि हमको बेस ना देता, भाई देखिए हमें जो है अगर हम एडमिशन कहीं लेते हैं, अगर हमें नहीं मिल रहा है और अगर हमें कोई बेस नहीं दे रहा है तो हमारी सारी पढ़ाई बेकार है। हम लोगों को बेस दिया, छतरी सर ने बेस हमको दिया, वहाँ पे सारा एडमिट किया, उन्होंने स्पेशल ट्यूटर्स रखे, और इसके लिए सलमान अली काजी सर के हम लोग बहुत ही
तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार हैं कि सर ने तो अपने बच्चों से भी बढ़ के सारा को चाहा, बल्कि सारा का जितने भी बच्चे वहाँ पर सर के पास हैं, सर एकदम जस्ट लाइक अ फादर, वो सबके साथ मतलब ऐसे ही बिहेव करते हैं। और सारा के लिए वो हमेशा इतना परेशान रहते थे कि मतलब किस तरह से सारा कैसे करे। जिस तरह हम लोग परेशान होते हैं, सलमान सर वैसे ही परेशान होते थे। तो हम लोग कम्युनिकेट करते थे, उनसे बात करते थे, तो सब मिल करके हम लोग फिर छत्री सर से बात होती थी। तो पूरा होते होते जब भी 10th में आई तो सर तब भी कहते थे कि अब क्या होगा। फिर जब सारा 10th पास कर गई तब सर ने कहा कि सर, छत्री सर ने सलमान सर से फ़ोन किया कि सर अब आगे क्या प्रोग्राम है, क्योंकि पहले इनका ये प्लान था सारा का कि इनको साइंस पढ़नी है आगे। लेकिन कुछ जो हम लोग ने फिर मतलब कोर्सेज देखे, और जो मतलब जितना लेंदी वो था, या मतलब उसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता है, जो कि सारा के अगर हमें लग रहा है हेयरिंग अगर होती तो शायद हम लोग ना चेंज करते, लेकिन क्योंकि हेयरिंग भी थी तो इस वजह से हम लोगों ने फिर इनको ह्यूमैनिटीज़ में ले आए। हालांकि ये बहुत रोई, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, अभी भी कभी कभी रो जाती हैं कि हमको हमारी पसंद का सब्जेक्ट नहीं दिलाया आपने। तो हम इनको बहुत समझाते हैं कि देखो ईश्वर का धन्यवाद किया करो, जो वो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो थोड़ा मानती हैं ये। लेकिन बाकी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कहेंगे इसमें एक टीम वर्क था, जो कि क्राइस्ट चर्च के टीचर सारे, सलमान सर, छत्री सर और इनके सब्जेक्ट टीचर जो इनको पढ़ाने आते थे, अपना स्पेशली टाइम सर टीचर्स लोग निकालते थे। सलमान सर बैठते थे इनके साथ, पूरी क्लास होती थी, इनकी जो प्रॉब्लम जो डाउट होता था, जो भी ये कहती थी, तुरंत टीचर्स मतलब फ़ौरन और बहुत खुश होकर आते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि हाँ सारा एक ब्राइट स्टूडेंट, तो उसके लिए मतलब वो लोग भी हमेशा तत्पर रहते कि मतलब सारा की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन लोग सॉल्व करते थे। सर घर की अगर मैम बात करें तो घर पे सेल्फ स्टडी किस तरह कैसे हुई सारा सेल्फ स्टडी ही करती है, यही इसका मेन है। जैसे इसको क्या किया हम लोगों ने, जैसे इसका सारा लेसन या जो भी कुछ है वो चेंज किया वर्ड फॉर्मेट में। फिर वो हम इसको जो डिवाइस है हम लोगों की ऑर्बिट रीडर वाली, उसमें जो है वो लगता है मेमोरी कार्ड, उस कार्ड में हम इसको दे देते हैं सब चीज़ें। फिर ये कार्ड लगा के उसको लैपटॉप से कनेक्ट करती हैं, फिर उसके थ्रू ये पूरा पढ़ लेती हैं उसको। जितना भी मटेरियल हम देते हैं इनको वो आराम से पढ़ती हैं उसके थ्रू। उसको पढ़ना है, लिखना है, तो लिखने में फिर ये अपना सारा मतलब उसी में करती थी वर्ड फॉर्मेट में। तो फिर वहाँ से क्वेश्चन पेपर उन लोग देते थे, फिर ये अपना आंसर शीट पूरा करके और ख़ुद सेव करती हैं, पेन ड्राइव लेकर के सेव करके पेन ड्राइव जाता था, फिर वहाँ से सर लोग कॉपी निकालते थे, फिर वो इनका कॉपी जाता था उस तरह से। मतलब क्राइस्ट चर्च का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इस तरह से और इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज जब रिजल्ट आया और बेटी ने ये कामयाबी हासिल की, आपको उम्मीद थी कि? उम्मीद इससे ज़्यादा की थी मुझको क्योंकि जो उसकी मेहनत है, जो वो करती है, अगर मतलब यही लगता है कि ये चीज़ उसको ना होती वो और ज़्यादा कर ले जाती, क्योंकि ये मुझको उसके मेहनत है, उसकी मेहनत के हिसाब से वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत चीज़ है, लेकिन जितनी वो मेहनत करके जाती है, तो जो उसकी थोड़ी बहुत मान लीजिए कुछ कमी है तो उसकी वजह से वो ज़रा सा रह जाता है, अदरवाइज़ हमें लग रहा है वो 100% रहता है उसका पूरा। बिल्कुल, यहाँ पे पिताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम पिताजी से भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे बेटी की इस कामयाबी की? बहुत सेटिस्फाइड है हम, तो बहुत संतुष्ट हैं और मतलब बहुत खुश हैं। मतलब सुबह जब इनका रिज़ल्ट देखा मेरा तो हम इमोशनल हो गए थोड़ी देर के लिए, और ये भी इमोशनल हो गई, सारा भी। फिर बाद में जब सलमान सर का उससे फ़ोन पे बात हो रही थी तो हम उनको पूरे नंबर भी नहीं बता पा रहे थे। हमने इनको दिया मम्मी को, इनका आप नंबर थोड़ा बताओ, तो इन्होंने बताया बाकी के नंबर, क्योंकि हम लोग ने मतलब बहुत इनके लिए साल किया भी है और इन्होंने बहुत मेहनत की है रात में। मतलब आप ये समझिए कि इनकी डिवाइस है, रात में कट 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 के आवाज़ आती रहती थी, हम समझ जाते थे पढ़ रही हैं ये। तो बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड है, बहुत सेटिस्फाइड है इस टाइम। मतलब सर यहाँ कुछ हम लोग को, जो हम लोग ने इतनी मेहनत की उसका कुछ अचीवमेंट हुआ है, ये है। अब बच्ची का क्या सपना आगे बनने का? बच्ची का वैसे तो इनको जो है इंग्लिश लिटरेचर है बहुत इनको फेवरेट सब्जेक्ट है इनका, और ये राइटर ही बनना चाहती नहीं है, और कहीं PhD करेंगे इंग्लिश में, और अब IAS के लिए तैयारी करेंगे, ये कह रही खुद से। हमने इनको नहीं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इनकी जो मर्जी होगी ये कराएंगे इनको इंशाल्लाह। बस हमारा ये है। ये डिवाइस है, देखिए ये जो है ये यूज़ होती है। देखिए ये डिवाइस है जिससे सारा की जो सेल्फ स्टडी है वो हो पाई है, और आज सारा ने ये मुकाम हासिल किया कि 98.75% मार्क्स हासिल कर टॉप किया है। और आप देखिए किस तरह से पिताजी का, मम्मी का सपोर्ट मिलता रहा है, और सबसे ख़ास बात ये है कि खुद ये आप देखिए कि ये जो डिवाइस है इसी के ज़रिए सारा ने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। और अब सारा का सपना है कि वो IAS बनकर
अब सारा का सपना है कि वो आईएएस बनकर देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। लेकिन सारा उन तमाम लोगों के लिए समाज में एक बड़ा एग्जाम्पल है जो मायूस हो जाते हैं तमाम शारीरिक कमियों के चलते, इनका हौसला टूट जाता है। और आपने देखा कि कई ऐसे घटनाएं सामने आई जब लोग अपनी जान देने पर भी आमादा हो जाते हैं। तो ऐसे में शारा एक बड़ा एग्जाम्पल है। लोगों को समझना होगा और लोगों को सीख लेनी होगी कि कमियों से कुछ नहीं होता, हौसलों से बहुत कुछ किया जा सकता है। कैमरा मेरी साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।